हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लास में हमने अपनी सिंगल लेवल सॉर्टिंग और मल्टी लेवल सॉर्टिंग डन किया था और उसे डिस्कस किया था कि वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे कस्टम लेवल सॉर्टिंग की। कस्टम लेवल सॉर्टिंग क्या होती है वो मैं आपको इस मंथ वाले कॉलम में करके बताऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कस्टम लेवल सॉर्टिंग यहाँ पे कर रही हूँ और मुझे इस मंथ के कॉलम को सॉर्ट करना है, मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे A to Z करूँगी तो ये यहाँ से A to Z ऑर्डर में हो तो जाएगा, बट क्या होगा, इससे हमारा डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। इससे हमारे नेम, सीरियल नंबर, सरनेम, कोड्स वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है सिर्फ एक मंथ के कॉलम को A to Z करने से। तो इसलिए हम इसे A to Z अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं करेंगे। इसके लिए हम कस्टम लेवल सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे कंट्रोल Z कर दिया है। इसे अनडू करने के बाद इसकी सिलेक्शन में यहाँ से रिमूव कर रही हूँ इसे। देन अब मैं आपको बताऊंगी कस्टम लेवल सॉर्टिंग हमें किस तरह से करनी है। मुझे अपना ये वाले कॉलम में करनी है मंथ के, मैंने इसे सेलेक्ट किया। अगेन हमें डेटा टैब में सॉर्ट का मेन जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे इस टाइप की विंडो ओपन हो रही है। तो मुझे ये वाला एक्सपेंड द सिलेक्शन से डॉट रिमूव करके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो है पहले मैंने कुछ और सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं डायरेक्ट सॉर्ट कर देती तो वो मेरे पास चेंज नहीं होता। अभी मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की है मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो इसलिए मैंने इस पर मार्क किया है। देन मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मुझे बताना है कि मुझे क्या चीज़ सॉर्ट करनी है। जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे नेम और सरनेम किए थे, अब मुझे यहाँ से मंथ करना है। अगर आपको कुछ और करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब A to Z ऑर्डर को मैं रिमूव करके यहाँ पे कस्टम लिस्ट पे जाऊँगी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो कस्टम ही है। तो मैंने कस्टम लिस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हुई है। अब इस विंडो का ये फ़ायदा होता है कि जो एक्सेल है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप के लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी फ़ाइल को रीड भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ मंथ्स की जगह मेरे पास डेज़ होते तो यहाँ से मैं डेज़ भी सेलेक्ट कर सकती थी। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो नहीं है, बट ये अपने ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। तो मुझे अब यहाँ पे जनवरी फरवरी चाहिए क्योंकि मेरा मंथ का कॉलम है। और आपको यहाँ पे एक और एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी गिवन है और इसकी फुल स्पेलिंग्स भी गिवन है। मुझे अब इसकी शॉर्ट फॉर्म्स की नीड है क्योंकि मैंने मंथ के कॉलम में शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं। मैंने यहाँ से अपने से सेलेक्ट किया, देन मैं ओके करूँगी और अगेन मैं यहाँ पे ओके करूँगी तो ये मंथ वाइज मेरे पास जो है अरेंज हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे शो होगा कि जितने भी जनवरी थे वो पहले आ चुके हैं, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल हमारे पास नहीं, अप्रैल भी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मेरे पास सारे मंथ जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये जस्ट मंथ मेरे सॉर्ट हुए हैं। इससे मेरे डेटा पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके नेम, सरनेम, कोड्स वगैरह सब कुछ वैसे ही गिवन है। तो अगर मुझे मंथ्स या डेज़ की सॉर्टिंग करनी होगी तो वो मैं कस्टम लेवल सॉर्टिंग से करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करूँगी तो उससे मेरा पूरा डेटा वेस्ट हो जाएगा और सब कुछ हमारी फ़ाइल से रॉन्ग हो जाएगा। तो आप कस्टम लेवल सॉर्टिंग को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ईजी भी है और इससे हमारी फ़ाइल बहुत प्रॉपर लगती है। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।